क्या नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल्ड में जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल जानकारी के साथ इस मूवी की फैन फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेम चेंजर आगामी तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन एस शंकर ने किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के ने किया है। फिल्म में रामचरण ने 3 भूमिकाएं निभाई है, जिसमें किराया आडवाणी, अंजलि, एस सूर्या, श्रीकांत, जयराम, सुनील समुथिकानी और नासर जैसे कलाकार शामिल है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी में जारी होगी। इस फिल्म की निर्देशक एस शंकर, पटकथा एस शंकर और एस वेंकटेश। इस मूवी की जो डायलॉग्स हैं उसको रूप दिया है साई माधव बोरा। और इस मूवी की जो पूरी कहानी है उसको कार्तिक सुब्बा राज ने दिया है। और इस फिल्म की निर्माता है दिल राजू सीरीज। अभिनेता रामचरण, किराया आडवाणी, अंजलि सामुथिरकानी, एस जे सूर्या, कांत और सुनील। छायाकार तिरु आर रंतनावेलु। संपादक समीर मोहम्मद रुबेन। और इस मूवी की जो संगीतकार है वो है थमन एस। दोस्तों अब हम इस मूवी की जो निर्माण कंपनियां हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इस मूवी को निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन। SBC आदित्यराम मुजीब, एस फिल्म उत्तर भारत, ई फॉर इंटरटेनमेंट केरल, ओहोम्बाले फिल्म्स, साइड बिजनेस कर्नाटक, फास्ट फार्म
विदेश प्रदर्शन। दोस्तों, इस मूवी को सिनेमाघरों में 2025 जनवरी 10 को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि पूरी भारत में चलने वाली है। इस मूवी की जो भाषाएं हैं तेलुगु, हिंदी, मलयालम और मराठी, इन 4 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिस मूवी की कुल लागत है 250 करोड़, और ये फिल्म कितनी कमाई करने में सक्षम होगी ये तो आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2021 में शीर्षक RC-15 के तहत की गई थी। यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामचरण की 15वीं फिल्म है। इसके आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और वर्तमान में कई चरणों में छिटपुट रूप से हो रहा है। फिल्मांकन स्थानों में हैदराबाद, न्यूजीलैंड, आंध्र प्रदेश, मुंबई और चंडीगढ़ शामिल है। फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, छायांकन रूप ने संभाला है और संपादक समीर मोहम्मद ने किया है। निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने फिल्म की मूल कहानी लिखी और शंकर ने पटकथा लिखी है। साई माधव बुरी ने और इस फिल्म का प्रकाश यश शंकर ने साथ उसकी पहली फिल्म है। फिल्म की शेषताननी 3 में संपादक समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरीव और कला निर्देशन अविनाश कोल्ला शामिल है। थमन संगीत निर्देशक के रूप में शंकर के साथ अपनी पहली फिल्म कर रही है। कथित और पर रामचरण इस फिल्म में पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। यह क्रिया आडवाणी की विनय विधा रामा के बाद रामचरण के साथ दूसरी फिल्म है। पात्र रामचरण में दोहरी भूमिका के रूप में रामनंद IAS, अपन्ना राम के पिता SJ सूर्या कोइरिवली राजमूर्ति के रूप में, कियारा आडवाणी जाबिलंबा के रूप में, राम की प्रेमिका अंजलि राम की मां और अपन्ना की पत्नी के रूप में, सुशांत समुथिरकानी श्रीकांत बोबिली सत्यमूर्ति के रूप में, सुनील नासर शुभलेखा सुधाकर, प्रकाश राज, जयराम, प्रवीणा, नवीन चंद्र, विश्वंत दुर्धपुडी, मुरली शर्मा, हरीश उत्पन्न, राजीव कनकला। क्रियादर्शित पुलिकोड़ा राम के मित्र में रूप में चैतन्य कृष्ण, राम के मित्र के रूप में अच्युत कुमार, राम के मित्र के रूप में वेंकटेश कामुमनु। डेवलपमेंट 30 अक्टूबर 2017 की यह घोषणा की गई थी कि दिल राजू कमल हसन अभिनेत्री शंकर की फिल्म इंडियन 2 का निर्माण करेंगे, लेकिन अगले ही महीने स्टूडियो ने बढ़ती लागत के कारण पीछे हट गई और शंकर और दिल राजू ने एक
और प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की योजना बनाई जो बाद में गेम चेंजर बना। फरवरी 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि एस शंकर और रामचरण एक फिल्म के साथ काम करेंगे जिसकी शूटिंग तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ होगी। इस प्रोजेक्ट को दिल राजू और सीरीज के श्री वेंकटेश्वर प्रोडक्शन ने फांड किया, जो शंकर और चरण के साथ उनका पहला सहयोग था। 12 फरवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, जिसका वर्किंग टाइटल RC-15, क्योंकि यह चरण की मुख्य अभिनेता के रूप में 15वीं फिल्म है और SVC आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर घोषणा किया गया। शंकर ने शुरुआत में प्रोडक्शन की लागत 250 करोड़ आंकी थी। हालांकि जुलाई 2024 तक रिपोर्टर्स ने संकेत दिया कि बजट बढ़कर 500 करोड़ हो गई है। हालांकि उसी महीने टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस 200 करोड़ अंका 200 करोड़ 29.2 मिलियन डॉलर प्री प्रोडक्शन। फिल्म की कहानी कार्तिक सुब्बराज ने लिखी है, जबकि शंकर ने पटकथा लिखी है और साई माधव बुरी ने संवाद लिखे हैं। तीर छायांकन है, जो शंकर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म की बाकी तकनीकी टीम में संपादक समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जोंडी अनवरीव और कला निर्देशक अविनाश कोयला शामिल है। थमन एस संगीत निर्देशन के रूप में शंकर के साथ अपने पहले सहयोग के संगीत देंगे। फिल्म के नृत्य निर्देशकों को प्रभु देवा, जानी मास्टर, प्रेम रक्षित, वास्को मास्टर्स, गणेश आचार्य और शेडिंग मास्टर शामिल है। कास्टिंग। शुरू में शंकर चाहते थे कि पवन कल्याणु मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन दिल राजू इस चुनाव को लेकर आशंकित थे और चरण को इस भूमिका के लिए अंतिम रूप में दिया गया। चरण कथित तौर पर एक पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि कियारा आडवाणी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गई है, जो विनय विदेश राज के बाद चरण के साथ उनका दूसरा सहयोग है। अंजलि को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था, जबकि सुनील श्रीकांत, जयराम और नवीन चंद्र को एक साथ देखेंगे। गेम चेंजर की शूटिंग अक्टूबर 2021 में शुरू हो गई है और जुलाई 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन भारत के कई जगहों पर हुआ, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और विश्वविख्यात शामिल है। कुछ हिस्सों की शूटिंग न्यूजीलैंड में भी हुई। फिल्म में कई बड़े गाने और एक्शन सीक्वेंस के जिस पर काफ़ी पैसे खर्च हुआ। एक गानों में तो 1000 डांसर्स थे और एक एक्शन सीन में 1200 लड़ाके शामिल थे।
जानी मास्टर और प्रभु देवा के गानों को कोरियोग्राफर किया, जबकि एक्शन दृश्यों को अनबरीव और पीटर हैन ने निर्देशित किया। आर रत्नवेलु ने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग की। शंकर इस फिल्म के साथ साथ इंडिया 2 की शूटिंग भी की। फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर थमन एस ने कंपोज किया है, जो शंकर के साथ उनका पहला म्यूजिकल कोलैबोरेशन है। वायस 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद यह शंकर के साथ उनका दूसरा ओवरऑल कोलैबोरेशन भी है। यह चौथी बार भी है जब शंकर अपने नियमित सहयोगी ए आर रहमान के अलावा किसी अन्य संगीतकार के साथ काम कर रहे हैं। थमन ने 135 संगीतकारों की मदद से 14-15 जुलाई 2021 को हैदराबाद में एक परिचय गीत तैयार और रिकॉर्ड किया। फिल्म के ऑडियो अधिकार सारेगामा ने हासिल कर ली है। जरगंडी गाना सितंबर 2023 में ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसमें कथित तौर पर 15 करोड़ की बजट पर बनाया गया था। बाद में निर्माताओं ने दिवाली 2023 पर पहले सिंगल के रूप में गाने को रिलीज करने की घोषणा की। हालांकि दर्शकों को अत्यधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया ने थमन को गाया को बदलने के लिए प्रेरित किया, जिससे गाने की आधिकारिक रिलीज में देरी हुई। यह 17 मार्च 2024 को चरण के 39वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ, जिसमें मिलूजुलू प्रतिक्रिया मिली, जिसमें इसकी चर्चा की आलोचना की गई, लेकिन इसके दृश्यों और निर्माण के लिए प्रशंसा मिली। राम मचा मचा शीर्षक वाला दूसरा सिंगल 23 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ, जिससे आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें इसकी रचना और गीतों को आलोचना की गई। इसे पुराना और साधारण कहा गया, लेकिन इसके दृश्यों और निर्माण के लिए प्रशंसा मिली। तीसरा सिंगल नाना है राना 28 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ। घोप शीर्षक वाला चौथा सिंगल 2024 22 दिसंबर को रिलीज हुआ था। गेम चेंजर 10 जनवरी 2025 को संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली है। पहले फिल्म की क्रिसमस 2024 पर रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। फिल्म के तमिल डब संस्करण के अधिकतम मूवीज के तहत आदित्य राम द्वारा वितरित किया जा रहा है। एए फिल्म्स
के अनिल थाड़ानी ने उत्तर भारत के लिए डब किए गए हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार हासिल कर ली गई है। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने 105 करोड़ में हासिल कर ली है। प्रसारक अधिकारी जी तेलुगु को अच्छी खासी कीमत पर बेचेगी। गेम चेंजर, a big bundle of 300 crores. Ram Charan will team up with director Shankar, confirms Sri Venkateswar Creation. The Time of India. Ram Charan announced his film RC-15 is titled Game Changer. Kyra Advani wishes her dearest friend on 38th बर्थडे। हिंदुस्तानी टाइम्स 27 मार्च 2023। मूवी के 27 मार्च 2023 को पूरा लिखित अभिगमन सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद। दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों, आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल जानकारी के साथ इस मूवी की फैन फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेम चेंजर आगामी तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन एस शंकर ने किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन ने किया है। फिल्म में रामचरण ने 3 भूमिकाएं निभाई है, जिसमें किराया आडवाणी, अंजलि, एस सूर्या, श्रीकांत, जयराम, सुनील समुथिकानी और नासर जैसे कलाकार शामिल है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी में जारी होगी। इस फिल्म की निर्देशक एस शंकर, पटकथा एस शंकर और एस वेंकटेश। इस मूवी की जो डायलॉग्स हैं उसको रूप दिया है साई माधव बोरा, और इस मूवी की जो पूरी कहानी है उसको कार्तिक सुब्बा राज ने दिया है, और इस फिल्म की निर्माता है दिल राजू सीरीज। अभिनेता रामचरण, किराया आडवाणी, अंजलि समुथिकानी, एस जे सूर्या, कांत और सुनील। छायाकार तिरु आर रंतनावेलु। संपादक समीर मोहम्मद रुबेन। और इस मूवी की जो संगीतकार है वो है थमन एस। दोस्तों अब हम इस मूवी की जो निर्माण कंपनियां हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इस मूवी को निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन। SBC आदित्यराम मुजीब। एस फिल्म उत्तर भारत। E4 एंटरटेनमेंट केरल। ओहोम्बाले फिल्म्स साइड बिजनेस कर्नाटक। फास्ट फॉर्म विदेश। प्रदर्शन दोस्तों इस मूवी को सिनेमाघरों में 2025 जनवरी 10 को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि पूरी भारत में चलने वाली है। इस मूवी की जो भाषाएं हैं
तेलुगु, हिंदी, मलयालम और मराठी, इन 4 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिस मूवी की कुल लागत है 250 करोड़। और ये फिल्म कितनी कमाई करने में सक्षम होगी ये तो आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। दोस्तों, फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2021 में शीर्षक RC-15 के तहत की गई थी। यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामचरण की 15वीं फिल्म है। इसके आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और वर्तमान में कई चरणों में छिटपुट रूप से हो रहा है। फिल्मांकन स्थानों में हैदराबाद, न्यूजीलैंड, आंध्र प्रदेश, मुंबई और चंडीगढ़ शामिल है। फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, छायांकन रूप ने संभाला है और संपादक समीर मोहम्मद ने किया है। निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने फिल्म की मूल कहानी लिखी और शंकर ने पटकथा लिखी है। साई माधव बुरी ने और इस फिल्म का प्रकाश यश शंकर ने साथ उसकी पहली फिल्म है। फिल्म की शेषताननी में संपादक समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरीव और कला निर्देशन अविनाश कोल्ला शामिल है। थमन ने संगीत निर्देशक के रूप में शंकर के साथ अपनी पहली फिल्म कर रही है। कथित और पर रामचरण इस फिल्म में पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। यह क्रिया आडवाणी की विनय विधवा के बाद रामचरण के साथ दूसरी फिल्म है। पात्र रामचरण में दोहरी भूमिका के रूप में रामनंद IAS, अपन्ना राम के पिता SJ सूर्या कोइरिवली राजमूर्ति के रूप में, कियारा आडवाणी जाबिलंबा के रूप में, राम की प्रेमिका अंजलि राम की मां और अपन्ना की पत्नी के रूप में, सुशांत समुथिरकानी श्रीकांत बोबिली सत्यमूर्ति के रूप में, सुनील नासर शुभलेखा सुधाकर, प्रकाश राज, जयराम, प्रवीणा, नवीन चंद्र, विश्वंत दुर्धपुडी, मुरली शर्मा, हरीश उत्पन्न, राजीव कनकला। क्रियादर्शित पुलिकोड़ा राम के मित्र में रूप में चैतन्य कृष्ण, राम के मित्र के रूप में अच्युत कुमार, राम के मित्र के रूप में वेंकटेश कामुमनु। डेवलपमेंट 30 अक्टूबर 2017 की यह घोषणा की गई थी कि दिल राजू कमल हसन अभिनेत्री शंकर की फिल्म इंडियन 2 का निर्माण करेंगे, लेकिन अगले ही महीने स्टूडियो ने बढ़ती लागत के कारण पीछे हट गई और शंकर और दिल राजू ने एक और प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की योजना बनाई जो बाद में गेम चेंजर बना। फरवरी 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि यश शंकर और रामचरण एक
फिल्म के साथ काम करेंगे, जिसकी शूटिंग तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ होगी। इस प्रोजेक्ट को दिल राजू और सीरीज के श्री वेंकटेश्वर प्रोडक्शन ने फांड किया, जो शंकर और चरण के साथ उनका पहला सहयोग था। 12 फरवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, जिसका वर्किंग टाइटल RC-15, क्योंकि यह चरण की मुख्य अभिनेता के रूप में 15वीं फिल्म है, और SVC-50 था। 27 मार्च 2023 को चरण के जन्मदिन पर फिल्म का आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर घोषणा किया गया। शंकर ने शुरुआत में प्रोडक्शन की लागत 250 करोड़ आंकी थी। हालांकि जुलाई 2024 तक रिपोर्टर्स ने संकेत दिया कि बजट बढ़कर 500 करोड़ हो गई है। 200 करोड़ अंका 200 करोड़ 29.2 मिलियन डॉलर। प्री प्रोडक्शन। फिल्म की कहानी कार्तिक सुब्बराज ने लिखी है, जबकि शंकर ने पटकथा लिखी है और साई माधव बुरी ने संवाद लिखे हैं। तीर छायांकन है, जो शंकर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म की बाकी तकनीकी टीम में संपादक समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जॉन्डी अनवरीव और कला निर्देशक अविनाश कोयला शामिल है। थमन एस संगीत निर्देशन के रूप में शंकर के साथ अपने पहले सहयोग के संगीत देंगे। फिल्म के नृत्य निर्देशकों को प्रभु देवा, जानी मास्टर, प्रेम रक्षित, वास्को मास्टर्स, गणेश आचार्य और शेडिंग मास्टर शामिल है। कास्टिंग। शुरू में शंकर चाहते थे कि पवन कल्याणु मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन दिल राजू इस चुनाव को लेकर आशंकित थे और चरण को इस भूमिका के लिए अंतिम रूप में दिया गया। चरण कथित तौर पर एक पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि कियारा आडवाणी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गई है, जो विनय विदेश राज के बाद चरण के साथ उनका दूसरा सहयोग है। अंजलि को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था, जबकि सुनील श्रीकांत, जयराम और नवीन चंद्र को एक साथ देखेंगे। गेम चेंजर की शूटिंग अक्टूबर 2021 में शुरू हो गई है और जुलाई 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन भारत के कई जगहों पर हुआ, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और विश्वविख्यात शामिल है। कुछ हिस्सों की शूटिंग न्यूजीलैंड में भी हुई। फिल्म में कई बड़े गाने और एक्शन सीक्वेंस के, जिस पर काफ़ी पैसे खर्च हुआ। एक गानों में तो 1000 डांसर्स थे और एक एक्शन सीन में 1200 लड़ाके शामिल थे। जानी मास्टर और प्रभु देवा के गानों को कोरियोग्राफी किया, जबकि एक्शन दृश्यों को अनबरीव और पीटर हैन ने निर्देशित किया।
आर रत्नवेलु ने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग की। शंकर इस फिल्म के साथ साथ इंडिया 2 की शूटिंग भी की। फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर थमन एस ने कंपोज किया है, जो शंकर के साथ उनका पहला म्यूजिकल कोलैबोरेशन है। वायस 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद यह शंकर के साथ उनका दूसरा ओवरऑल कोलैबोरेशन भी है। यह चौथी बार भी है जब शंकर अपने नियमित सहयोगी ए आर रहमान के अलावा किसी अन्य संगीतकार के साथ काम कर रहे हैं। थमन ने 135 संगीतकारों की मदद से 14-15 जुलाई 2021 को हैदराबाद में एक परिचय गीत तैयार और रिकॉर्ड किया। फिल्म के ऑडियो अधिकार सारेगामा ने हासिल कर ली है। जरगंडी गाना सितंबर 2023 में ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसमें कथित तौर पर 15 करोड़ की बजट पर बनाया गया था। बाद में निर्माताओं ने दिवाली 2023 पर पहले सिंगल के रूप में गाने को रिलीज करने की घोषणा की। हालांकि दर्शकों को अत्यधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया ने थमन को गाया को बदलने के लिए प्रेरित किया, जिससे गाने की आधिकारिक रिलीज में देरी हुई। यह 17 मार्च 2024 को चरण के 39वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ, जिसमें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें इसकी चरण की आलोचना की गई, लेकिन इसके दृश्यों और निर्माण के लिए प्रशंसा मिली। राम मचा मचा शीर्षक वाला दूसरा सिंगल 23 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ, जिससे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें इसकी रचना और गीतों को आलोचना की गई। इसे पुराना और साधारण कहा गया, लेकिन इसके दृश्यों और निर्माण के लिए प्रशंसा मिली। तीसरा सिंगल नाना है राना 28 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ। घोप शीर्षक वाला चौथा सिंगल 22 दिसंबर को रिलीज हुआ था। गेम चेंजर 10 जनवरी 2025 को संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली है। पहले फिल्म की क्रिसमस 2024 पर रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। फिल्म के तमिल डब संस्करण के अधिकतम मूवीज के तहत आदित्य राम द्वारा वितरित किया जा रहा है। ए फिल्म्स के अनिल थाड़ानी ने उत्तर भारत के लिए डब किए गए हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार हासिल कर ली गई है।
फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने 105 करोड़ में हासिल कर ली है। प्रसारक अधिकारी जी तेलुगु को अच्छी खासी कीमत पर बेचेगी। गेम चेंजर, a big bundle of 300 crores. Ram Charan will team up with director Shankar, confirms Sri Venkateswar Creation. The Time of India. Ram Charan announced his film RC15 is titled Game Changer. Kaira Advani wishes her dearest friend on 38th बर्थडे। हिंदुस्तानी टाइम्स 27 मार्च 2023 मूवी के 27 मार्च 2023 को पूरा लिखित लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद। दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों, आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल जानकारी के साथ इस मूवी की फैन फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेम चेंजर आगामी तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन एस शंकर ने किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन ने किया है। फिल्म में रामचरण ने 3 भूमिकाएं निभाई है, जिसमें किराया आडवाणी, अंजलि, एस से सूर्या, श्रीकांत, जयराम, सुनील, समुथिकानी और नासर जैसे कलाकार शामिल है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी में जारी होगी। इस फिल्म की निर्देशक एस शंकर, पटकथा एस शंकर और एस वेंकटेश। इस मूवी की जो डायलॉग्स हैं उसको रूप दिया है साई माधव बोरा, और इस मूवी की जो पूरी कहानी है उसको कार्तिक सुब्बा राज ने दिया है, और इस फिल्म की निर्माता है दिल राजू सीरीज। अभिनेता रामचरण, किराया आडवाणी, अंजलि, समुथिकानी, एस जे सूर्या, कांत और सुनील। छायाकार तिरु आर रंतनावेलु। संपादक समीर मोहम्मद रुबेन। और इस मूवी की जो संगीतकार है वो है थमन एस। दोस्तों अब हम इस मूवी की जो निर्माण कंपनियां हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इस मूवी को निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन। SBC आदित्यराम मुजीब। एस फिल्म उत्तर भारत। E4 इंटरटेनमेंट केरल। ओहोम्बाले फिल्म्स साइड बिजनेस कर्नाटक। फास्ट फॉर्म विदेश। प्रदर्शन। दोस्तों इस मूवी को सिनेमाघरों में 2025 जनवरी 10 को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि पूरी भारत में चलने वाली है। इस मूवी की जो भाषाएं हैं तेलुगु, हिंदी, मलयालम और मराठी, इन 4 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिस मूवी की कुल लागत है 250 करोड़, और ये फिल्म कितनी कमाई करने में सक्षम होगी ये तो आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे।
दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2021 में शीर्षक RC-15 के तहत की गई थी। यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामचरण की 15वीं फिल्म है। इसके आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और वर्तमान में कई चरणों में छिटपुट रूप से हो रहा है। फिल्मांकन स्थानों में हैदराबाद, न्यूजीलैंड, आंध्र प्रदेश, मुंबई और चंडीगढ़ शामिल है। फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, छायांकन रूप ने संभाला है और संपादक समीर मोहम्मद ने किया है। निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने फिल्म की मूल कहानी लिखी और शंकर ने पटकथा लिखी है। साई माधव बुरी ने और इस फिल्म का प्रकाश यश शंकर के साथ उसकी पहली फिल्म है। फिल्म की शेषताननीति में संपादक समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरीव और कला निर्देशन अविनाश कोल्ला शामिल है। थमन संगीत निर्देशक के रूप में शंकर के साथ अपनी पहली फिल्म कर रही है। कथित और पर रामचरण इस फिल्म में पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। यह क्रिया आडवाणी की विनय विधवा के बाद रामचरण के साथ दूसरी फिल्म है। पात्र रामचरण में दोहरी भूमिका के रूप में रामनंद IAS, अपन्ना राम के पिता SJ सूर्या कोइरिवली राजमूर्ति के रूप में, कियारा आडवाणी जाबिलंबा के रूप में, राम की प्रेमिका अंजलि राम की मां और अपन्ना की पत्नी के रूप में, सुशांत समुथिरकानी श्रीकांत बोबिली सत्यमूर्ति के रूप में, सुनील नासर शुभलेखा सुधाकर, प्रकाश राज, जयराम, प्रवीणा, नवीन चंद्र, विश्वंत दुर्धपुडी, मुरली शर्मा, हरीश उत्पन्न, राजीव कनकला। क्रियादर्शित पुलिकोड़ा राम के मित्र में रूप में चैतन्य कृष्ण, राम के मित्र के रूप में अच्युत कुमार, राम के मित्र के रूप में वेंकटेश कामुमनु। डेवलपमेंट 30 अक्टूबर 2017 की यह घोषणा की गई थी कि दिल राजू कमल हसन अभिनेत्री शंकर की फिल्म इंडियन 2 का निर्माण करेंगे, लेकिन अगले ही महीने स्टूडियो ने बढ़ती लागत के कारण पीछे हट गई और शंकर और दिल राजू ने एक और प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की योजना बनाई जो बाद में गेम चेंजर बना। फरवरी 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि एस शंकर और रामचरण एक फिल्म के साथ काम करेंगे जिसकी शूटिंग तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ होगी। इस प्रोजेक्ट को दिल राजू और सीरीज के श्री वेंकटेश्वर प्रोडक्शन ने फांड किया, जो शंकर और चरण के
साथ उनका पहला सहयोग था। 12 फरवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, जिसका वर्किंग टाइटल RC-15, क्योंकि यह चरण की मुख्य अभिनेता के रूप में 15वीं फिल्म है, और SVC-50 था। 27 मार्च 2023 को चरण के जन्मदिन पर फिल्म का आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर घोषणा किया गया। शंकर ने शुरुआत में प्रोडक्शन की लागत 250 करोड़ आंकी थी। हालांकि जुलाई 2024 तक रिपोर्टर्स ने संकेत दिया कि बजट बढ़कर 300 करोड़ हो गया है। हालांकि टाइम्स इंडिया ने इस 200 करोड़ अंका 200 करोड़ 29.2 मिलियन डॉलर प्री प्रोडक्शन। फिल्म की कहानी कार्तिक सुब्बराज ने लिखी है, जबकि शंकर ने पटकथा लिखी है और साई माधव बुरी ने संवाद लिखे हैं। तीर छायांकन है, जो शंकर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म की बाकी तकनीकी टीम में संपादक शामिल समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जॉन्डी अनवरीव और कला निर्देशक अविनाश कोयला शामिल है। थमन एस संगीत निर्देशन के रूप में शंकर के साथ अपने पहले सहयोग के संगीत देंगे। फिल्म के नृत्य निर्देशकों को प्रभु देवा, जानी मास्टर, प्रेम रक्षित, वास्को मास्टर्स, गणेश आचार्य और शेडिंग मास्टर शामिल है। कास्टिंग। शुरू में शंकर चाहते थे कि पवन कल्याणु मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन दिल राजू इस चुनाव को लेकर आशंकित थे और चरण को इस भूमिका के लिए अंतिम रूप में दिया गया। चरण कथित तौर पर एक पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि कियारा आडवाणी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गई है, जो विनय विदेश राज के बाद चरण के साथ उनका दूसरा सहयोग है। अंजलि को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था, जबकि सुनील श्रीकांत, जयराम और नवीन चंद्र को एक साथ देखेंगे। गेम चेंजर की शूटिंग अक्टूबर 2021 में शुरू हो गई है और जुलाई 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन भारत के कई जगहों पर हुआ, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और विश्वविख्यात शामिल है। कुछ हिस्सों की शूटिंग न्यूजीलैंड में भी हुई। फिल्म में कई बड़े गाने और एक्शन सीक्वेंस के जिस पर काफ़ी पैसे खर्च हुआ। एक गानों में तो 1000 डांसर्स थे और एक एक्शन सीन में 1200 लड़ाके शामिल थे। जानी मास्टर और प्रभु देवा के गानों को कोरियोग्राफर किया, जबकि एक्शन दृश्यों को अनवरीव और पीटर हैन ने निर्देशित किया। आर रत्नवेलु ने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग की। शंकर इस फिल्म के साथ साथ इंडिया 2 की शूटिंग भी की। फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर
थमन एस ने कंपोज किया है, जो शंकर के साथ उनका पहला म्यूजिकल कोलैबोरेशन है। वायस 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत करने के बाद यह शंकर के साथ उनका दूसरा ओवरऑल कोलैबोरेशन भी है। यह चौथी बार भी है जब शंकर अपने नियमित सहयोगी ए आर रहमान के अलावा किसी अन्य संगीतकार के साथ काम कर रहे हैं। थमन ने 135 संगीतकारों की मदद से 14-15 जुलाई 2021 को हैदराबाद में एक परिचय गीत तैयार और रिकॉर्ड किया। फिल्म के ऑडियो अधिकार सारेगामा ने हासिल कर ली है। जरगंडी गाना सितंबर 2023 में ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसमें कथित तौर पर 15 करोड़ की बजट पर बनाया गया था। बाद में निर्माताओं ने दिवाली 2023 पर पहले सिंगल के रूप में गाने को रिलीज करने की घोषणा की। हालांकि दर्शकों को अत्यधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया ने थमन को गायक को बदलने के लिए प्रेरित किया, जिससे गाने की आधिकारिक रिलीज में देरी हुई। यह 17 मार्च 2024 को चरण के 39वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ, जिसमें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें इसकी चरण की आलोचना की गई, लेकिन इसके दृश्यों और निर्माण के लिए प्रशंसा मिली। राम मचा मचा शीर्षक वाला दूसरा सिंगल 23 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ, जिससे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें इसकी रचना और गीतों को आलोचना की गई। इसे पुराना और साधारण कहा गया, लेकिन इसके दृश्यों और निर्माण के लिए प्रशंसा मिली। तीसरा सिंगल नाना है राना 28 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ। घोप शीर्षक वाला चौथा सिंगल 22 दिसंबर को रिलीज हुआ था। गेम चेंजर 10 जनवरी 2025 को संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली है। पहले फिल्म की क्रिसमस 2024 पर रिलीज करने की घोषणा की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। फिल्म के तमिल डब संस्करण के अधिकतम मूवीज के तहत आदित्य राम द्वारा वितरित किया जा रहा है। ए फिल्म्स के अनिल थाड़ानी ने उत्तर भारत के लिए डब किए गए हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार हासिल कर ली गई है। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने 105 करोड़ में हासिल कर ली है। प्रसारक आधिकारिक जी तेलुगु को अच्छी खासी कीमत पर बेचेगी।
Game Changer, a big bundle of 300 crores. Ram Charan will team up with director Shankar, confirms Sri Venkateswar Creation. The Time of India. Ram Charan announced his film RC15 is titled Game Changer. Kaira Advani wishes her dearest friend on 13th बर्थडे. हिंदुस्तानी टाइम्स 27 मार्च 2023 मूवी के 27 मार्च 2023 को पूरा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद। दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों, आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल्ड में जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम गेम चेंजर मूवी की पूरी डिटेल जानकारी के साथ इस मूवी की फैन फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेम चेंजर आगामी तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन एस शंकर ने किया है और इसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन ने किया है। फिल्म में रामचरण ने 3 भूमिकाएं निभाई है, जिसमें किराया आडवाणी, अंजलि, एस सूर्या, श्रीकांत, जयराम, सुनील समुथिकानी और नासर जैसे कलाकार शामिल है। यह फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी में जारी होगी। इस फिल्म की निर्देशक एस शंकर, पटकथा एस शंकर और एस वेंकटेश। इस मूवी की जो डायलॉग्स हैं उसको रूप दिया है साई माधव बोरा, और इस मूवी की जो पूरी कहानी है उसको कार्तिक सुब्बा राज ने दिया है, और इस फिल्म की निर्माता है दिल राजू सीरीज। अभिनेता रामचरण, किराया आडवाणी, अंजलि सामुथिरकानी, एस जे सूर्या, कांत और सुनील। छायाकार तिरु आर रंतनावेलु। संपादक समीर मोहम्मद रुबेन। और इस मूवी की जो संगीतकार है वो है थमन एस। दोस्तों अब हम इस मूवी की जो निर्माण कंपनियां हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इस मूवी को निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन। SBC आदित्यराम मुजीब। एस फिल्म उत्तर भारत। E4 इंटरटेनमेंट केरल। ओहोम्बाले फिल्म्स साइड बिजनेस कर्नाटक। फास्ट फॉर्म विदेश। प्रदर्शन दोस्तों इस मूवी को सिनेमाघरों में 2025 जनवरी 10 को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि पूरी भारत में चलने वाली है। इस मूवी की जो भाषाएं हैं तेलुगु, हिंदी, मलयालम और मराठी, इन 4 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिस मूवी की कुल लागत है 250 करोड़, और ये फिल्म कितनी कमाई करने में सक्षम होगी ये तो आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। दोस्तों फिल्म की आधिकारिक घोषणा 2021 में शीर्षक RC15 के तहत की गई थी। यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामचरण की 15वीं फिल्म है। इसके आधिकारिक शीर्षक की
घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। मुख्य फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और वर्तमान में कई चरणों में छिटपुट रूप से हो रहा है। फिल्मांकन स्थानों में हैदराबाद, न्यूजीलैंड, आंध्र प्रदेश, मुंबई और चंडीगढ़ शामिल है। फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, छायांकन रूप ने संभाला है और संपादक समीर मोहम्मद ने किया है। निर्देशक कार्तिक सुबाजराज ने फिल्म की मूल कहानी लिखी और शंकर ने पटकथा लिखी है। साई माधव बुरी ने और इस फिल्म का प्रकाश यश शंकर के साथ उसकी पहली फिल्म है। फिल्म की शेषताननी 3 में संपादक समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरीव और कला निर्देशन अविनाश कोल्ला शामिल है। थमन ने संगीत निर्देशक के रूप में शंकर के साथ अपनी पहली फिल्म कर रही है। कथित और पर रामचरण इस फिल्म में पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। यह क्रिया आडवाणी की विनय विधा रामा के बाद रामचरण के साथ दूसरी फिल्म है। पात्र रामचरण में दोहरी भूमिका के रूप में रामनंद IAS, अपन्ना राम के पिता SJ सूर्या कोइरीवली राजमूर्ति के रूप में, कियारा आडवाणी जाबिलंबा के रूप में, राम की प्रेमिका अंजलि राम की मां और अपन्ना की पत्नी के रूप में, सुशांत समुथिरकानी श्रीकांत बोबिली सत्यमूर्ति के रूप में, सुनील नासर शुभलेखा सुधाकर, प्रकाश राज जयराम प्रवीणा नवीन चंद्र विश्वंत दुर्धपुडी मुरली शर्मा हरीश उत्पन्न राजीव कनकला। क्रियादर्शित पुलिकोड़ा राम के मित्र में रूप में चैतन्य कृष्ण राम के मित्र के रूप में, अच्युत कुमार राम के मित्र के रूप में, वेंकटेश कामुमनु डेवलपमेंट 30 अक्टूबर 2017 की यह घोषणा की गई थी कि दिल राजू कमल हसन अभिनेत्री शंकर की फिल्म इंडियन 2 का निर्माण करेंगे, लेकिन अगले ही महीने स्टूडियो ने बढ़ती लागत के कारण पीछे हट गई और शंकर और दिल राजू ने एक और प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की योजना बनाई जो बाद में गेम चेंजर बना। फरवरी 2021 की शुरुआत में यह बताया गया कि यश शंकर और रामचरण एक फिल्म के साथ काम करेंगे जिसकी शूटिंग तेलुगु और तमिल भाषाओं में एक साथ होगी। इस प्रोजेक्ट को दिल राजू और सीरीज के श्री वेंकटेश्वर प्रोडक्शन ने फांड किया, जो शंकर और चरण के साथ उनका पहला सहयोग था। 12 फरवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, जिसका वर्किंग टाइटल RC-15, क्योंकि यह चरण की मुख्य अभिनेता के रूप में 15वीं फिल्म है और SVC
50 था। 27 मार्च 2023 को चरण के जन्मदिन पर फिल्म का आधिकारिक शीर्षक गेम चेंजर घोषणा किया गया। शंकर ने शुरुआत में प्रोडक्शन की लागत 250 करोड़ आंकी थी। हालांकि जुलाई 2024 तक रिपोर्टर्स ने संकेत दिया कि बजट बढ़कर 500 करोड़ हो जाएगा। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस 200 करोड़ अंका 200 करोड़ 29.2 मिलियन डॉलर प्री प्रोडक्शन। फिल्म की कहानी कार्तिक सुब्बाराज ने लिखी है, जबकि शंकर ने पटकथा लिखी है और साई माधव बुरी ने संवाद लिखे हैं। तीर छायांकन है, जो शंकर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म की बाकी तकनीकी टीम में संपादक शामिल समीर मोहम्मद, एक्शन कोरियोग्राफर जॉन्डी अनवरीव और कला निर्देशक अविनाश कोयला शामिल है। थमन एस संगीत निर्देशन के रूप में शंकर के साथ अपने पहले सहयोग के संगीत देंगे। फिल्म के नृत्य निर्देशकों को प्रभु देवा, जानी मास्टर, प्रेम रक्षित, वास्को मास्टर्स, गणेश आचार्य और शेडिंग मास्टर शामिल है। कास्टिंग। शुरू में शंकर चाहते थे कि पवन कल्याणु मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन दिल राजू इस चुनाव को लेकर आशंकित थे और चरण को इस भूमिका के लिए अंतिम रूप में दिया गया। चरण कथित तौर पर एक पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि कियारा आडवाणी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन किया गई है, जो विनय विदेश राज के बाद चरण के साथ उनका दूसरा सहयोग है। अंजलि को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था, जबकि सुनील श्रीकांत, जयराम और नवीन चंद्र को एक साथ देखेंगे। गेम चेंजर की शूटिंग अक्टूबर 2021 में शुरू हो गई है और जुलाई 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन भारत के कई जगहों पर हुआ, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और विश्वविख्यात शामिल है। कुछ हिस्सों की शूटिंग न्यूजीलैंड में भी हुई। फिल्म में कई बड़े गाने और एक्शन सीक्वेंस के जिस पर काफ़ी पैसे खर्च हुआ। एक गानों में तो 1000 डांसर्स थे और एक एक्शन सीन में 1200 लड़ाके शामिल थे। जानी मास्टर और प्रभु देवा के गानों को कोरियोग्राफी किया, जबकि एक्शन दृश्यों को अनवरीव और पीटर हैन ने निर्देशित किया। आर रत्नवेलु ने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग की। शंकर इस फिल्म के साथ साथ इंडिया 2 की शूटिंग भी की। फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर थमन एस ने कंपोज किया है, जो शंकर के साथ उनका पहला म्यूजिकल कोलैबोरेशन है। वायस 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत
करने के बाद यह शंकर के साथ उनका दूसरा ओवरऑल कोलैबोरेशन भी है। यह चौथी बार भी है जब शंकर अपने नियमित सहयोगी ए आर रहमान के अलावा किसी अन्य संगीतकार के साथ काम कर रहे हैं। थमन ने 135 संगीतकारों की मदद से 14-15 जुलाई 2021 को हैदराबाद में एक परिचय गीत तैयार और रिकॉर्ड किया। फिल्म के ऑडियो अधिकार सारेगामा ने हासिल कर ली है। जरगंडी गाना सितंबर 2023 में ऑनलाइन लीक हो गया था, जिसमें कथित तौर पर 15 करोड़ की बजट पर बनाया गया था। बाद में निर्माताओं ने दिवाली 2023 पर पहले सिंगल के रूप में गाने को रिलीज करके
Move.